क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पार्ट सेकंड हम आज डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है इसमें क्रॉप प्रोटेक्शन। ए फार्मर फेसेस ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। एक फार्मर फसलों को उगाने के दौरान कई प्रॉब्लम्स का सामना करता है। तो जब एक फार्मर जब अपने फसलों को उगाता है तो उस दौरान वो कई प्रॉब्लम्स का सामना करता है। वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशन। हम उन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशन के बारे में भी आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम है वीड्स। वीड्स वो अनचाहे पौधे होते हैं जो कि अपने आप खेतों में उग के आ सकते हैं। तो इट्स इफेक्ट ऑन क्रॉप्स, इसके इफेक्ट क्या होते हैं क्रॉप्स पे। क्रॉप्स डू नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड हाइट। फसलों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और प्रॉपर हाइट नहीं मिल पाती है। अब इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? टाइमली वीडिंग। टाइमली वीडिंग मीन्स समय समय पर इन वीड्स को हटाना। राइट प्लगिंग मीन्स सही प्रकार से खेतों को जोतना। अच्छी तरह से आप मिट्टी को खोदेंगे तो उससे जो इनके जड़ हैं वीड्स के वो हट जाएंगे। वीड से दोबारा होने का कारण होता है कि उनकी जड़ें रह जाती हैं या उनके बीज रह जाते हैं मिट्टी में। अगर आप अच्छे से प्लगिंग करेंगे, राइट प्लगिंग करेंगे तो वो जड़ से ही हट जाएंगे, तो फिर वापस से नहीं उगेंगे। तीसरा है यूज़ ऑफ वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स भी अपन यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम वीड्स को समाप्त कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके बता रखा है जिनसे हम वीड्स से अपने खेतों को मुक्त कर सकते हैं। दूसरा नेचुरल कैलेमिटीज़ में प्राकृतिक आपदाएं। तो इनमें इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं फसलों पर? फ्लड, बाढ़, ड्रॉट, सूखा, बर्निंग ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू फायर। फसलों का जलना आग के कारण। ये सारी प्रकृति के द्वारा क्रिएट किए गई प्रॉब्लम्स होते हैं। इन पे हम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इनका इफ़ेक्ट थोड़ा खेतों पर कम हो जाए। तो प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या हैं? मेकिंग प्रॉपर ड्रेनेज। मेकिंग प्रॉपर ड्रेनेज का मतलब है उचित तरह की नालियों का निर्माण करना। तो अगर आप अच्छे से नालियों का निर्माण करेंगे तो पानी जो है, एक्सेस पानी जो खेत में, वो बाहर चला जाएगा। फिर दूसरा है ड्रॉट के बारे में, सूखे के बारे में। प्रॉपर इरिगेशन ड्यूरिंग ड्रॉट। सूखा हो जाता है तो उस दौरान आप अच्छे से सिंचाई करेंगे तो आप अपने खेतों को बचा सकते हैं। अल्टरनेटिव तीसरा है फायर के बारे में। अल्टरनेटिव टू फाइट फायर। हमें ऐसे उपाय खोजने हैं जिससे कि हम आग से लड़ सकें, मीन्स आग को बुझा सके। तीसरी प्रॉब्लम जो खेतों में फार्मर फेस करता है, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, फंगी और अटैक ऑफ इंसेक्ट्स। फंगी और वायरस के द्वारा लाएगी बीमारियां या फिर कीटों के द्वारा किया गया हमला, ये भी खेतों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं फसल पर? स्पॉइलेज ऑफ लीव्स, स्टेम और फ्रूट्स। इससे पत्तियां, तने और फल खराब हो जाते हैं। इनको कैसे बचा सकते हैं? यूज स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, बैक्टीरिसाइड्स। तो आप इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स, बैक्टीरिसाइड्स, तो ये इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को मारता है, फंगिसाइड फंगीज को मारता है और बैक्टीरिसाइड्स बैक्टीरिया को मारता है। तो इनका स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं जिनसे आप ये वायरस, फंगी और इंसेक्ट्स को मार सकते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है फसलों के लिए वो है एनिमल्स। कभी कभी एनिमल्स प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। तो इससे इफ़ेक्ट क्या होता है क्रॉप्स पे? डैमेज्ड क्रॉप्स, पूरी तरह से फसल बर्बाद हो जाते हैं। प्रोटेक्शन मेजर्स क्या है? प्रोटेक्शन मेजर्स यूजिंग ए प्रोटेक्टिव फेंस,
प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, आप चारों तरफ फेंस बना है, मीन्स टेम्पररी भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है, चारों तरफ आप फेंस बनाएं तो उससे एनिमल्स खेतों के अंदर नहीं आ पाएंगे और आपकी फसलें बची रहेंगी। हार्वेस्टिंग, आफ्टर राइपनिंग ऑफ द क्रॉप ए फार्मर गैथर्स द क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल पक जाती है तो फार्मर उनको फील्ड से इकट्ठा करता है, तो इसी प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग चाफ फ्रॉम द एडिबल पार्ट ऑफ ए क्रॉप। चाफ मीन्स भूसा, एडिबल मीन्स खाने योग्य। थ्रेशिंग ऐसी एक क्रिया होती है जिसके द्वारा हम चाफ जो होता है वो क्रॉप के खाने योग्य हिस्से से हटाते हैं। मीन्स एक तरह से जो अनाज जो है उसके ऊपर का जो छिलका हटाने को हम थ्रेशिंग कहते हैं। तो हम वापस से समझें, थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग चाफ। थ्रेशिंग एक क्रिया होती है जिसके द्वारा हम चाफ को रिमूव करते हैं। कहाँ से रिमूव करते हैं? फ्रॉम द एडिबल पार्ट ऑफ क्रॉप, मीन्स फसल के खाने योग्य, एडिबल मीन्स खाने योग्य हिस्से से हटाते हैं, दैट इज थ्रेशिंग। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स मीन्स ग्रेन्स को इकट्ठा करना, उसे हम स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स कहते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द फार्मर ब्रिंग्स द ग्रेन्स फिल्ड इन जूट बैग्स टू होम। हार्वेस्टिंग के बाद मीन्स ग्रेन्स को इकट्ठा करने के बाद फार्मर ग्रेन्स को जूट बैग्स में भर के घर लेके आता है। द फोडर इज आल्सो गैथर्ड फॉर लाइव स्टॉक। फोडर जो भूसा होता है उसे वो लेके आता है जानवरों को, लाइव स्टॉक को देने के लिए, जानवरों को देने के लिए। द ग्रेन्स आर देन स्टोर्ड, अनाज को स्टोर कर लिया जाता है। द स्टोर्ड ग्रेन्स आर केप्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रोब्स बाय वेरियस मीन्स। जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं उनको हम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, मॉइस्चर मीन्स नमी, इंसेक्ट्स में कीड़े मकोड़े, रैट्स चूहे, माइक्रोब्स सूक्ष्म परजीवी, इनसे हमें बचाना होता है। इसके लिए अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं। तो स्टोर्ड ग्रेन्स को हमें इन मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स, माइक्रोब से बचाना पड़ता है। फॉर स्टोरेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स बिग मार्केट्स, मंडीज हैव स्टोरेज हाउस कॉल्ड सीलो। अगर आपके पास अनाज ज़्यादा है, अधिक मात्रा में है, तो इनको स्टोर हम कर सकते हैं मंडीज में, जिनके स्टोरेज हाउस को हम सिलो कहते हैं। If you like the video, like and subscribe us. Thank you. We are from Mahalakshmi Academy.